Hello everyone, this is Ashish and you are watching Legalese. In this particular video, we are going to understand section 14 of Criminal Procedure Code 1973 जो बेसिकली बात करता है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। मतलब कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनका जो जुरिस्डिक्शन होता है, जो लोकल जुरिस्डिक्शन होता है, वो कौन डिसाइड करता है वो किस पर्टिकुलर एरिया में अपना जुरिस्डिक्शन अप्लाई करेंगे, अपना पावर अप्लाई करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है ये बताता है सेक्शन 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सेक्शन 14 बेसिकली क्या कहता है। सेक्शन 14 का सब क्लॉज 1 कहता है कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरियाज विद इन विच द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 13 मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स with which they may respectively be invested under this code। देखो इसका मतलब ये है कि सेक्शन 11 और सेक्शन 14 में जो भी मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड है उनके जो लोकल जुरिस्डिक्शन है वो कौन डिसाइड करेगा, वो कौन डिफाइन करेगा। सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बेसिकली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो डिफाइन करेगा कि किस पर्टिकुलर एरिया में किस पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट को अपने पावर का एडजुडिकेशन करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो ये डिसीजन है, जो ये डिफाइन करने की डिसीजन है जिस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, इसको कंट्रोल करेगा हाई कोर्ट। मतलब कि हाई कोर्ट के पास कंट्रोलिंग पावर है कि वो चाहे तो इस पर्टिकुलर एरिया को चेंज भी कर सकता है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट के लोकल एरिया को डिफाइन कर सकता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में उसको अपने जुरिस्डिक्शन को अप्लाई करना है। चलिए अब आगे समझते हैं। एक प्रोवाइजो भी है इसमें। प्रोवाइजो क्या कहता है ये समझ लेते हैं। Provided that the court of special judicial magistrate may hold its sitting at any place within the local area for which it is established। देखो ऑलरेडी हमने समझा है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट कहाँ स्टैब्लिश होती है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट को स्टैब्लिश किया है स्टेट ने, वहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट कहीं भी वो अपनी सिटिंग कर सकता है इस प्रोवाइजो के अकॉर्डिंगली। स्पेशल मजिस्ट्रेट कौन होता है? स्पेशल मजिस्ट्रेट वो होता है जो किसी पर्टिकुलर केस के लिए या किसी पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस के लिए स्टैब्लिश किया जाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर केस को एडजुडिकेट कर सके। अब समझते हैं सब क्लॉज 2 क्या कहता है सेक्शन 14 का। सेक्शन 14 का सब क्लॉज 2 कहता है except as otherwise provided by such definition the jurisdiction and the powers of every such magistrate shall extend throughout the district। देखो बेसिकली सब क्लॉज 1 में हमने समझा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पर उसका जुरिस्डिक्शन होगा। लेकिन सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंगली बेसिकली किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो पावर है या जो उसका जुरिस्डिक्शन है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा। मतलब कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो अपने जुरिस्डिक्शन को अप्लाई कर सकता है, अपने जुरिस्डिक्शन को वो अपने पावर को वो एडजुडिकेट कर सकता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि यहाँ पर एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन, यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये एज अदरवाइज प्रोवाइडेड क्या है। देखो सब क्लॉज 1 में जैसे कि अदरवाइज प्रोवाइडेड ये है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिफाइन करेगा कि किस पर्टिकुलर एरिया में उसको एडजुडिकेट अपने पावर को करना है। बेसिकली यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि हालांकि पावर तो उसके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में होती है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने पावर को, अपने जुरिस्डिक्शन को वो एडजुडिकेट कर सकता है, लेकिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जहाँ पर बोलेगा वो वहीं पर करेगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं करेगा। पावर होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट में करने की अपने जुरिस्डिक्शन को अप्लाई, लेकिन वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में करेगा जहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको बताएगा। ये है सब क्लॉज 2 सेक्शन 14 का। चलिए अब समझते हैं सब क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 14। सेक्शन 14 के सब क्लॉज 3 को समझने से पहले हम ये बेसिकली छोटा सा डायग्राम समझेंगे। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ जाता है तो सब क्लॉज 3 बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि एक कोई पर्टिकुलर एरिया है ए, जो है डिस्ट्रिक्ट ए। अब इस डिस्ट्रिक्ट ए में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं हमारे एक अनुभव जी,
अनुभव जी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं जो डिस्ट्रिक्ट ए में अपने जुरिस्डिक्शन को अप्लाई करते हैं, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है उनके जुरिस्डिक्शन में आता है। सपोज करो कि उनका जुरिस्डिक्शन बढ़ाकर एक छोटा सा एरिया बी भी उनके डिस्ट्रिक्ट में जोड़ दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उनको बी पार्ट, ये जो बी पार्ट है, इस बी पार्ट से भी उनको जो है दे दिया गया है इस पर्टिकुलर एरिया में भी अपना जुरिस्डिक्शन अप्लाई करने का। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया में भी अपना जुरिस्डिक्शन अप्लाई कर रहे हैं। अब सपोज करो कि कोई पर्टिकुलर केस है जो जुरिस्डिक्शन ए में ही से ही ओरिजिनेट होता है और इसमें जो है अनुभव जी अपना जुरिस्डिक्शन अप्लाई कर रहे हैं, और अगर उस पर्टिकुलर केस में अगर हमें अपील में जाना हो, किसी कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाना हो या सीजेएम के पास जाना हो या सीएमएम के पास जाना हो, तो हम किसके पास जाएंगे? तो हम ये अनुभव जी जो है, अनुभव जी की कोर्ट ए से, मतलब डिस्ट्रिक्ट ए का जो सेशंस कोर्ट है वो हम यहाँ पर जाएंगे। सपोज करो ये राम जी है, राम जी जो है, ये पर्टिकुलर जो राम जी हैं ये सीजेएम अनुभव जी के सेशंस हैं, या जो ये श्याम जी हैं, ये श्याम जी जो हैं ये आपके सीजेएम है या सीएमएम है, सपोज करो। मतलब कि अनुभव जी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं डिस्ट्रिक्ट ए के, इनके जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो राम है और इन्हीं के जो सीजेएम है या जो सीएमएम है वो श्याम जी हैं। तो इसी तरीके से सपोज करो कि अगर उनका एरिया बी तक बढ़ा दिया जाए, तो बी में अगर कोई केस ओरिजिनेट होगा तो यहाँ पर राम जी का जो या अनुभव जी का सेशंस कोर्ट कौन होगा? तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर भी जो कोर्ट ऑफ सेशन होगा वो भी सेम ही बंदा होगा, सेम ही आदमी होगा। मतलब कि यहाँ पर भी राम और श्याम जी ही जो है कोर्ट ऑफ सेशन और सीजेएम या सीएमएम होंगे। अब एक बात ये समझ में आती है कि सपोज करो जो ये बी पार्ट है ये किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, अदर डिस्ट्रिक्ट का कोई पार्ट है, पार्ट अदर डिस्ट्रिक्ट का है, समझने की कोशिश करना। ये पार्ट जो है वो अदर डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के सेशंस कोर्ट की बात नहीं होगी, इस डिस्ट्रिक्ट के सीएमएम की बात नहीं होगी, इस डिस्ट्रिक्ट के सीजेएम की बात नहीं होगी, क्योंकि अनुभव जी डिस्ट्रिक्ट ए में सिटिंग है इनकी, बट ये बी में भी जुरिस्डिक्शन कर अपना अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट अदर, जो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, लेकिन इसके लिए भी जो सेशंस कोर्ट होगा वो सेम बंदा होगा, सीजेएम जो होगा वो सेम बंदा होगा जो कोर्ट ए के, जो डिस्ट्रिक्ट ए के लिए है। तो अब समझते हैं बेसिकली सब क्लॉज 3 क्या कहता है। देखो सब क्लॉज 3 में एक वर्ड है रेफरेंस। अब ये रेफरेंस क्या चीज़ है ये समझ लेते हैं। देखो रेफरेंस का मतलब यही था कि अगर डिस्ट्रिक्ट ए के लिए, जिसमें अनुभव जी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, इनके किसी भी केस को रेफर करेंगे अगर सेशंस कोर्ट में, तो इसका ए का रेफरेंस सेशन कोर्ट राम है, तो बी पार्ट के लिए जो इस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट नहीं है, जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, बी के लिए भी अगर सेशंस की बात होगी तो इस पर्टिकुलर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के सेशंस की बात नहीं होगी, इसमें भी रेफरेंस जो है सेम उसी डिस्ट्रिक्ट का जाएगा जो जिसमें अनुभव जी अपना जुरिस्डिक्शन अप्लाई करते हैं। तो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड सब क्लॉज 3 क्या कहता है। सब क्लॉज 3 कहता है वेयर द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट appointed under section 11, 13 and 18 extends to area beyond the district। देखो जो समझ लो कि जैसे कि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो सब क्लॉज जो सेक्शन 11 या सेक्शन 13 या सेक्शन 18 में अपॉइंटेड है। सपोज करो अनुभव जी एक ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं जो सेक्शन 11 में अपॉइंट हुए हैं या सेक्शन 13 में अपॉइंट हुए हैं, सेक्शन 18 में अपॉइंट हुए हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट ए में अपने जुरिस्डिक्शन को जो है एडजुडिकेट करते हैं, अपने जुरिस्डिक्शन अपने पावर को अप्लाई करते हैं। अगर उनका जो है एरिया एक्सटेंड करके एरिया बी तक बढ़ा दिया जाए, एरिया बी भी उनके एडजुडिकेशन में आ जाए जो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, बट ये उनके एडजुडिकेशन में ला दिया जाए, तब क्या होगा? तब जो ये बात कर रहा है कि एज द केस में बी इन विच ही ऑर्डिनरी होल्ड्स हिज कोर्ट एनी रेफरेंस इन दिस कोर्ट टू द कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब कि कोर्ट ए, डिस्ट्रिक्ट ए में जिस पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ सेशन को रेफरेंस है या किसी सीजेएम को रेफरेंस है, सीएमएम को रेफरेंस है, देखो क्या कह रहा है ये कि एनी रेफरेंस इन दिस कोर्ट टू द कोर्ट ऑफ सेशन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल इन रिलेशन टू सच मजिस्ट्रेट मतलब अनुभव जी की बात हो रही है, शैल मजिस्ट्रेट थ्रूआउट द एरिया विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन बी कॉन्स्टिट्यूट, ये माना जाएगा अनलेस द कॉन्टेक्स्ट
अदरवाइज रिक्वायर्स। एक चीज़ और भी समझने वाली बात है, अगर स्पेसिफिकली कोई प्रोविज़न बना के ये बोल दिया जाए कि नहीं जी इसका जो है पर्टिकुलर जो कोर्ट ऑफ सेशन होगा ये इसी डिस्ट्रिक्ट का, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का होगा, तब हम मान लेंगे कि चलो जी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का होगा। लेकिन अगर कोई प्रोविज़न या कोई कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेम डिस्ट्रिक्ट का होगा जो डिस्ट्रिक्ट ए का है। डिस्ट्रिक्ट ए और पार्ट बी में भी सेम रेफरेंस उसी का जाएगा। तो एक बार दोबारा सही से पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है सब क्लॉज 3। वेयर द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 13 और सेक्शन 18 extends to area beyond the district or the metropolitan area as the case may be, in which he ordinarily holds court. Any reference in this court to the court of session, chief judicial magistrate or the chief metropolitan magistrate in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction be construed unless the context otherwise provided as a reference to the court of session, chief judicial magistrate or court of or chief metropolitan magistrate as the case may be, exercising jurisdiction in relation to the said district और मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब कि सैड डिस्ट्रिक्ट मतलब कि डिस्ट्रिक्ट ए, मतलब कि बी का भी जो है कोर्ट ऑफ सेशन का रेफरेंस वही होगा जो डिस्ट्रिक्ट ए के कोर्ट ऑफ सेशन का रेफरेंस है। अगर अनुभव जी के लिए सेशंस कोर्ट का ये है, राम जी हैं, तो बी के लिए भी रेफरेंस राम जी ही होंगे। कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बी पार्टी रिलेट करता है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का रेफरेंस, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का सेशंस कोर्ट रेफरेंस नहीं होगा, रेफरेंस होगा सैड डिस्ट्रिक्ट का, मतलब कि कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एक। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। सो ये बेसिकली है पूरा का पूरा सेक्शन 14 जो बात करता है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। अब बेसिकली इन टोटलिटी समझ लेते हैं कि सेक्शन 14 क्या कहता है। सेक्शन 14 बात करता है कि लोकल कि किसी भी पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट का जो लोकल जुरिस्डिक्शन होगा वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही डिफाइन करेगा, लेकिन उस पर हाई कोर्ट का कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ प्रोवाइजो में ये कहता है कि कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होगी उसकी सिटिंग किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जिसके लिए वो स्टैब्लिश की गई है उसमें कहीं भी वो अपनी सिटिंग अरेंज कर सकता है। सब क्लॉज 2 कहता है कि हालांकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की लोकल जुरिस्डिक्शन को डिफाइन कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, उसका जो जुरिस्डिक्शन होगा वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड कर सकता है। और सब क्लॉज 3 कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अगर हम रेफरेंस कोर्ट की बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को लेकर, अगर सपोज को डिस्ट्रिक्ट ए को लेकर हम उसके पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ सेशन या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सीएमएम की बात कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट किसी दूसरे पार्ट में भी अपना जो है जुरिस्डिक्शन अगर एक्सटेंड कर दिया गया है उसका, तो दूसरे पार्ट के लिए भी जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा वो सेम ही होगा जो पहले डिस्ट्रिक्ट ए के लिए था, सपोज करो। समझ में आ गई बात। तो ये बेसिकली है पूरा सेक्शन 14।